हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए ना एक मेकअप लुक लेके आई हूँ जो बहुत ही इजीली आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, किसी भी प्रोडक्ट के साथ बहुत ही इजीली घर पे आप आराम से ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल लुक है। ये स्पेशली उनके लिए है जिनको मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता है। ये प्रो के लिए नहीं है, बिगिनर्स के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फेस को क्लीन करेंगे। तो क्लींजिंग के लिए आप कोई फेस वॉश यूज़ कर लीजिए, या मैंने तो बेबी वाइप्स का यूज़ किया है। तो इससे हम अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लेंगे कि मेरा फेस जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब हम सेकंड क्या करेंगे, फेस को मॉइस्चराइज़ करेंगे। तो मॉइस्चराइज़ करने के लिए आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो, मेरा तो एक डॉक्टर ने रिकमेंड किया था क्योंकि मेरे फेस पे थोड़े थोड़े पिंपल्स थे। तो आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम थर्ड स्टेप करेंगे प्राइमर। तो प्राइमर तो बहुत ही मस्ट है, आपके मेकअप किट में एक प्राइमर तो होना ही चाहिए। प्राइमर जो होता है ना, हमारे मेकअप को एक स्मूथ टेक्सचर देता है। मतलब जो हमारे जो पोर्स होते हैं ना, ओपन पोर्स, उसको फिल कर देता है। तो ये क्या होता है, हमारा जो बेस होता है वो बिल्कुल प्लेन हो जाता है और बहुत ही स्मूथ हो जाता है, जिसपे जो फाउंडेशन वगैरह होता है वो उसमें बहुत ही अच्छे से निखर के आता है। तो इसलिए प्राइमर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखिए, मैंने प्राइमर को भी अच्छे से फिल कर लिया जहाँ जहाँ भी मुझे लग रहा था नीड। ज़्यादातर हम आइस, नोज़ एरिया पे और ये चिक्स होते हैं उस पर लगाते हैं। तो ये देखिए, फाउंडेशन मैंने लॉरियल का लिया है। आप जो भी शेड का फाउंडेशन यूज़ करते हो आप उसे इजीली यूज़ कर सकते हो। आपके फेस के अकॉर्डिंग जो भी शेड आपको सूट होता हो वो आप यूज़ कीजिए। और एक स्पंज लिया है मैंने। स्पंज को थोड़ा सा गीला कर लिया था, उसका सारा पानी निचोड़ लिया था और उसके बाद हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो बिल्कुल स्पंज से आपको बिल्कुल डैब डैब करते हुए अच्छे से ब्लेंड करना है। फाउंडेशन को ब्लेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करते हो तो वो पैची दिख सकता है, केकी दिख सकता है। इसलिए आप उसको अच्छे से थोड़ा टाइम दे के अच्छे से उसको ब्लेंड करना है। बिल्कुल भी स्मूथ लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहीं पे बहुत सारा लगा हुआ है और बस बहुत कहीं पे बिल्कुल है ही नहीं। इसलिए आपको ध्यान दे के बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड करना होगा। तो ये देखिए, मेरा फाउंडेशन बिल्कुल ब्लेंड हो चुका है अच्छे से। अब जो फाउंडेशन भी थोड़ा थोड़ा सा लगा होता है ना, वो बस अपने नेक एरिया पे वही यूज़ कर लूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। अब देखिए, मैंने लॉरियल का ही कंसीलर लिया है। तो कंसीलर मेरे फेस के अकॉर्डिंग है। आप जो भी कंसीलर यूज़ करते हो तो आप उसके हिसाब से आप जहाँ जहाँ भी आपको लगे कंसीलर की ज़रूरत है, जैसे आई एरिया पे जहाँ पे आपको डार्क स्पॉट्स है वहाँ पे, तो मेरे तो बहुत ज़्यादा है नहीं, मेरे थोड़े थोड़े सिर्फ आई एरिया पे है डार्क सर्कल्स, तो मैं वहीं पे यूज़ कर रही हूँ। और आप जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि मुझे आपको कवरेज की ज़रूरत है, आप वहाँ पे यूज़ करिए। अब इसे भी हम बिल्कुल अच्छे से हल्के हाथों से इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से, ताकि ये बिल्कुल इधर उधर ना फैले और अच्छे से बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर में आ जाए। अच्छी इसकी ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस पे अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे ना, तो यहाँ पे बिल्कुल आइज़ के पास ना एरिया पे वो वहाँ पे निशान पड़ जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से ब्लेंड कीजिए। ये देखिए, मेरा ब्लेंडिंग हो गया। अब हम आईब्रोज़ को फिल करेंगे। आईब्रोज़ फिल करने के लिए हमने लिया स्विस ब्यूटी का आईब्रो फिलर। ये 2 इन 1 है। इसमें आईब्रो फिल भी है और लाइनर भी है, जेल लाइनर भी है। तो इसके लिए हमने बस पहले हम निशान बनाएंगे। हमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे कि हमें कितना आईब्रो चाहिए। तो मेरा आईब्रो भी एक्चुअली बना हुआ नहीं है, मेरा आईब्रो भी बहुत सारा निकला हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा मोटा दिख रहा था। तो ये देखिए, मेरा आईब्रो एक तरफ का मैंने फिल कर लिया है। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड का भी फिल कर लेंगे, बिल्कुल एज इट इज़। और आईब्रो फिल करने के लिए सबसे जहाँ जहाँ पे आपको गैप हो ना, आप पहले आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, उसके अंदर जहाँ जहाँ पे पहले गैप है, पहले गैप को फिल कीजिए, फिर आपका आईब्रोज अच्छे से फिल हो जाता है। अभी मैंने आई शेडो पैलेट लिया है और उसमें से ब्लैक कलर हमने पिक किया है और इस पर हम बिल्कुल आइज़ के बिल्कुल नीचे वाले एरिया पे, बिल्कुल नीचे वाले एरिया पे हम लगाएंगे। ऊपर नहीं जाएंगे, बहुत ऊपर तक नहीं जाएंगे, नीचे ही हम इसको लगाएंगे। तो हम एक स्मोकी आई क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, बहुत प्रो के लिए नहीं है। तो इसको हम बिल्कुल हल्के हाथों से नीचे की तरफ ही हम इसको डैब डैब करते हैं और सर्कुलर मोशन भी इसको हम लगाएंगे। और ऐसे लगाएंगे कि मतलब बिल्कुल भी इसका ऐसा ना लगे कि हमने सिर्फ पोत लिया है। अब हम इसी आईब्रो पैलेट से बिल्कुल ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का शेड लेंगे और उसके ऊपर
जहाँ से हमने ब्लैक वाला शेड लगाया था उसके ऊपर ही हम उसको मर्ज करते हुए, बिल्कुल मिलाते हुए उसको सर्कुलर मोशन में लगाएंगे, जिससे कि वो जो बिल्कुल ऐसा ना लगे कि हमने बीच में से कोई लाइन ड्रॉ किया है। बिल्कुल वो एक दूसरे में मर्ज हो जाना चाहिए, ऐसा अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। तो उसको हम सर्कुलर मोशन में ऐसे मिलाते हुए लगाएंगे, जो आपस में बिल्कुल स्मूथ दिखेगा, अलग अलग दिखेगा, और वो आपस में एक दूसरे से मर्ज होके तो एक अलग ही कलर क्रिएट कर देगा। तो ये देखिए हमारा जो आई शेडो है बस हमने कर लिया, बहुत ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे। और इसमें से एक लाइट ग्रीन कलर का मैंने लिया है, और ब्रश को हमेशा आपको उसी ब्रश को आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ब्रश को पहले कपड़े से पोंछ लेना है, फिर यूज़ करना है। तो बस वो लाइट ग्रीन वाला भी हमने लेके और उसके ऊपर ही हम जस्ट थोड़ा थोड़ा अप्लाई करेंगे, जिससे कि वो बिल्कुल शाइन एक ग्रीनिश ग्रीनिश कलर आएगा, मतलब अलग ही कलर उभर के आता है। तो ये हम बहुत ही लाइट और बहुत ही अच्छे से इसको भी सर्कुलर मोशन में हम करेंगे। तो ये देखिए एक कितना प्यारा सा कलर आ गया है हमारे आईज़ पे ऑलरेडी, बिल्कुल स्मोकी। तो एज़ इट इज़ ऐसे ही जैसे मैंने इधर किया है वैसे हम दूसरे साइड का भी आई कर लेंगे। ये देखिए दोनों मैंने कर लिया है। अभी हम इस पर ग्रीन कलर का ग्लिटर लगाएंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लगाइए, नहीं तो फिर आप स्किप कर सकते हैं, ये ऐसे ही अच्छा लगेगा। तो मैंने थोड़ा सा लिया है फिंगर्स पे, और बिल्कुल जो हमारा आई बॉल्स होता है ना उसके ऊपर ही हम लगाएंगे, और कहीं नहीं लगाएंगे, सिर्फ उसी एरिया पे ही हम लगाएंगे। एज इट इज़ दोनों आइज़ पे हम ऐसे ही लगा लेंगे, बिल्कुल स्मूथ तरीके से। देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ ना, मैं कहीं और नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ आई बॉल्स जो होते हैं ना हमारा, वो सिर्फ उसी एरिया पे लगा रही हूँ। ऐसे ही हम दोनों पे लगा लेंगे। ये देखिए उसको लगाने से एक अलग ही चमक आ गया है आइज़ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो जेल लाइनर था, अब उसी से हम जेल लाइनर लगाएंगे एंगुलर ब्रश से। एंगुलर ब्रश से लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आईब्रोज जो आई लाइनर होते हैं ना, वो बहुत ही स्मूथली लग जाते हैं, विंग्स भी बहुत अच्छे से बन जाते हैं, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इसको लगाने से। तो इसलिए एक एंगुलर ब्रश तो होना ही चाहिए, बहुत ही ईजीली लग जाता है। देखिए मैं लगा रही हूँ, आप देख सकते हो कितनी ईजिली मैं लगा पा रही हूँ उसको। ऐसे आप भी लगा सकते हो बहुत ही ईजिली। अगर आप न्यू हो ना, मेकअप में कुछ नहीं जानते, तो फिर आपके पास ये ब्रश तो होना ही चाहिए आईलाइनर के लिए। आप कभी यूज़ करके देखना, बहुत ही इजीली अप्लाई होता है। तो ये देखिए मैंने बस लगा लिया है, और एक छोटा सा विंग भी मैंने क्रिएट किया है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही, तो बहुत ही अच्छा दिखता है। ये देखो मेरा जो आई लाइनर देखो कितना अच्छा लगा हुआ है ना। बस ऐसे ही मैं इधर साइड का भी लगा लूँगी। अब हम उसी ब्रश को लेके, उसमें हम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लेंगे, उसी ब्रश को बस अपने आइज़ के एरिया पे नीचे हम थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे, जिससे कि आइज़ थोड़ी अच्छी दिखेगी। आप चाहे तो काजल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने काजल नहीं लगाया है, मैंने उसी ब्रश को बस थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर लिया है। इसमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लेती है, जो उसमें लगा हुआ है ना सिर्फ मैं वही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो, अगर आपको पसंद है तो आप काजल लगा सकते हैं अलग से, या फिर कोई और कलर आप कुछ चाहते हो तो आप लगा सकते हैं। तो मैंने बस इसी को अप्लाई कर लिया है। अब इसके बाद हम आई शेडो से वही ग्रीन कलर जो हमने ऊपर लगाया था ना उसको ही लेंगे ब्रश में, और थोड़ा थोड़ा अपने आईलिड के नीचे बिल्कुल हल्का हल्का सा लगाएंगे, जिससे कि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखेगा, बहुत ही अच्छा यूनिक लगेगा। तो ये आप भी ऑप्शनल है, करना चाहे तो कर सकते हैं, अच्छा लगे तो, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। तो मुझे तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं बहुत ही लाइट लाइट लेके कर लेती हूँ, जिससे कि नीचे का बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि अलग से, फिर उसी में बिल्कुल मिलाते हुए ऊपर वाले से हम उसको मिक्स कर लेंगे। अब हम कर्लर की हेल्प से अपने जो आईलिड्स होते हैं उसको ना पहले कर्ल करेंगे। कर्ल करने से उसमें हल्का सा जब कर्ल आ जाएगा ना, तो वो मस्कारा लगाने से पहले अच्छा दिखता है। तो बिल्कुल ध्यान से करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो बहुत ही नीटली, और उसके बाद हम इस पर मस्कारा अप्लाई करेंगे। तो कलर यूज़ करने के बाद जब मस्कारा हम लगाते हैं ना, तो फिर एक अलग ही लुक आता है, इसलिए कर्ल करना ज़रूरी होता है। आप चाहे तो फेक लेसेस भी लगा सकते हैं। तो ये फेक लेसेस मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये जो मेकअप लुक है वो बिगिनर्स के लिए है। तो बिगिनर्स अभी इतना कर ले, ये बहुत है उनके लिए, क्योंकि लेसेस लगाना ये थोड़ा सा ट्रिकी काम हो जाता है।
तो इसलिए मैंने आई लैसेस फेक लैसेस नहीं लगाया है। आप कर्ल कर ले फिर उसके बाद मस्कारा लगाए, वो भी अच्छा दिखता है। अभी मैंने लिया है ब्लशर। में से ये देखिए पिंक कलर का ब्लश मैंने लिया है और हल्का सा स्माइल करते हुए हम अपवर्ड डायरेक्शन में अपने चीक्स पे लगाएंगे, बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में, बिल्कुल सर्कुलर मोशन में। और कोई भी ब्रश हम जब यूज़ करेंगे ना तो उसको सर्कुलर मोशन पे ही यूज़ करेंगे, ऊपर की तरफ सर्कुलर मोशन करते हुए हम इसको मिलाएंगे बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में। ये बहुत ही प्यारा दिखता है, बहुत ही अच्छा दिखता है। और ऐसा ये भी बहुत लाइट टाइट लगाना है आपको, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भर भर के लगा लेना है, थोड़ा ही लगाना है। वैसे ही हम इस साइड भी लगा लेंगे। देखिए मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ सर्कुलर मोशन में, ऐसे ही आपको यूज़ करना है बिल्कुल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अभी मैं नई हूँ इसलिए अगर बोलने में या फिर किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं सीख रही हूँ, धीरे धीरे सीख जाऊँगी मैं भी वीडियोज़ बनाना। अभी हम इसी पैलेट से बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का लेंगे और हम अपने नोज़ को कॉन्टोर करेंगे। तो नोज़ को कॉन्टोर करना इसलिए मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मेरे नाक थोड़े फैले हुए से हैं, तो उसको मैं जब कॉन्टोर करूँ तो वो पतला दिखता है, शार्प दिखता है। तो इसके लिए बस आपको डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो लेना है, कुछ भी है आपके पास हो डार्क ब्राउन कलर का। उससे आप पहले 2 लाइन करिए, उसको अच्छे से मर्ज कीजिए जैसे मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल मिलाना है उसको नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं, बिल्कुल नीचे की तरफ हल्का हल्का मिलाना है, जैसे कि वो मिक्स हो जाए आपस में और एक अलग लुक क्रिएट कर दे। तो ये देखिए मेरा नाक जो है थोड़ा सा शार्प दिखने लगा है। तो ऐसे ही बस इसी पैलेट से हम उसी ब्राउन शेड को लेंगे और अपने चिक्स को कॉन्टोर करेंगे। तो चिक्स कॉन्टोर करना मेरे लिए थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मेरा जो फेस है ना वो राउंड शेप में है, तो वो थोड़ा सा लंबा दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे कॉन्टोरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो कॉन्टोरिंग करने के लिए बिल्कुल जो आपका चिक बोन है ना उससे नीचे बिल्कुल एक नीचे लाइन लेते हुए आइए और उसको ऊपर की तरफ बिल्कुल सर्कुलर मोशन में मर्ज बिल्कुल मिक्स करना है। वैसे ही हम अपने चिक बोन पे भी, चिन बोन पे भी हम ऐसे लगाएंगे और उसको भी मिक्स करेंगे सर्कुलर मोशन में, जैसे कर रही हूँ ना मैं भी। इसको भी अच्छे से मिक्स करना है, ऐसा ना हो कि हम लाइन 2 खींच लिया और उसको मिक्स नहीं किया तो फिर वो अलग से गंदा सा दिखेगा, ऐसा लगेगा किसी ने लाइन खींच दिया है। तो इसको अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है ब्रश की हेल्प से। तो ये देखिए मेरा जो है मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब मैं थोड़ा सा हाईलाइटर लूँगी उसी पैलेट से। देखो मैं कोई अलग से कोई पैलेट यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सारे कुछ मैं एक पैलेट से ही कर रही हूँ। तो उसी में से मैंने एक लाइट शेड लिया और अपने जो आईब्रोज़ है ना, आईब्रोज़ उसके बिल्कुल नीचे हल्का हल्का लगा रही हूँ। और जो नोज़ है हमारा, नोज़ का जो सेंटर होता है हम वहाँ पे हाइलाइटर थोड़ा सा यूज़ करते हैं। आपको जहाँ जहाँ भी लगे कि आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना है उस एरिया पे आप थोड़ा सा हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लिप्स के ऊपर थोड़े से चाहिए थे, थोड़े से कॉर्नर में चाहिए थे, फिर थोड़े से यहाँ पे उसके लिप्स के नीचे आप हल्का हल्का जहाँ जहाँ भी आपको फील हो कि आपको आप थोड़ा सा जो एरिया आपको हाईलाइट दिखाना है वहाँ पे आप अप्लाई कर लीजिए। तो ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं इसको। तो बस मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब ये लगाना। अभी लिपस्टिक है, मैं लोरियल का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही प्यारा शेड है, ये मुझे मेरा फेवरेट है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर यही लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए, तो इसके लिए सबसे लिपस्टिक लगाने के लिए सबसे पहले आप लिप लाइनर का यूज़ कर लीजिए। मुझे लिप लाइनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं तो ऐसे ही लगा लेती हूँ। लेकिन आपको अगर ज़रूरत है तो पहले आप लिप लाइनर से आप शेप दीजिए, उसके बाद ही आप फिल कीजिए। मैं तो लगा लेती हूँ ऐसे ही, तो इसलिए मैं लगा रही हूँ। लेकिन आप ज़रूर पेंसिल का यूज़ किया कीजिए अगर आप नए हैं तो, अगर आप नहीं लगा पाती तो देखिए मेरा लिपस्टिक भी डन हो गया, मेरा मेकअप बिल्कुल ऑलमोस्ट डन है। तो देखा ना आपने ये मेकअप कितना इजी है, बिल्कुल बहुत ही आसान, आप घर पे आराम से अपने खुद से कर सकते हैं, आपको कहीं पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मेरा मेकअप हो गया। अब मैं आपको मिलती हूँ फुल मेकअप लुक में। तो ये देखिए ये है मेरा पूरा मेकअप लुक जो आप बहुत ही आसानी से घर पे बैठ के अपने जो भी आपके पास सामान है उसके साथ आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको किसी भी अलग से कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो है आप उससे ही ये लुक क्रिएट कर सकते हैं, जो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए मैंने घर पे खुद से ही कितना अच्छा मेकअप कर लिया है। और ऐसे आप भी घर पे ही मेकअप कीजिए, करवा चौथ के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।